Hello students, I am Rahul Upadhyay from QH Inter College. We will discuss exercise 2.1 from chapter 2nd, question number first to 7. Solve before lecture video. Question number 8, 9, 10 remain this exercise 2.1. सो क्वेश्चन नंबर 8 हम आज यहाँ सॉल्व करेंगे। 8, 9 एंड 10 इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 अभी बचे हुए हैं। बाकी जो इससे पहले मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया हुआ है उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो बाकी चीज़ें रिलेटेड हैं उसी एक्सरसाइज से। जैसे मैंने एक्सरसाइज 2.1 में स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज जो भी है, फार्मूला बेस्ड जो भी है, वो सब कुछ आपको बताया हुआ था। तो उसी पर बेस्ड है, कुछ नया नहीं है, बट बस थोड़ा समझना है। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट मेथड से पूछे गए हैं, डिफरेंट टाइप से पूछे गए जिससे आपको ना समझ में आए, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए 8 सेट दिया है एंड बी सेट, राइट ए क्रॉस बी। आपको क्या राइट करना है? राइट ए क्रॉस बी। हाउ मैनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी, हैव लिस्ट देम। पहले आपको ए दिया है और बी दिया है। अब ए और बी में से आपको ये ध्यान रखना है कि ए एंड बी में पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी कितना होगा। फिर उसके बाद बताना है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव लिस्ट देम, मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उनकी क्या बनानी है? लिस्ट। उनकी क्या बनानी है? लिस्ट। समझ रहे हैं ना आप? क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ गए आप करना क्या है, तो फिर उसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, हमने ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और ए क्रॉस बी के फिर हमें सबसेट निकालने हैं, उनका लिस्ट बनाना है। मतलब कौन कौन से हैं, लिस्ट का मतलब यहाँ ये है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ए सेट, बी सेट दोनों गिवन है, ये गिवन है। अब हमें ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इससे पहले मैं आपको सब बता चुका हूँ कैसे निकालना हो। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 3 2 4 हो गया। 1 3 1 4 1 3 2 3 2 4 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। क्या बन गए? ऑर्डर्ड पेयर। आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बनता है? ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। तो हमने यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। 1 3 1 4 2 3 2 4 इतना आ गया, है ना। अब एक आंसर आ चुका, मतलब राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्लियर हो गया, ए क्रॉस बी का वैल्यू ये आ गया। अब ए क्रॉस बी के सबसेट निकालने। सबसेट आपने चैप्टर नंबर 1 जो सेट पढ़ा हुआ था, तो वहाँ मैंने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था सबसेट, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हर चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है, कहीं ना रिलेटेड है। तो हर चैप्टर आपको केयरफुली होकर पढ़ना चाहिए। अब आ गया सबसेट। सबसेट आपको क्या बताया, क्या मैंने बताया था वहाँ पे आपको सबसेट के बारे में? सबसेट के बारे में मैंने यह बताया था आपको कि कोई भी सेट है, जैसे ये सेट है, अगर आपसे कह दिया इसका सबसेट निकालो, तो सबसे पहले हम 5 लिखते हैं, इम्पटी सेट 5, और फिर उसका सेट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसका सेट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसका सेट 1 2, मतलब इसके कितने सेट होंगे? 4 सबसेट आएंगे। कितने सबसेट आएंगे? 4। इसी प्रकार इसके भी कितने आएंगे? 4 आएंगे, है ना। सबके 4 नहीं आते, उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ते रहते हैं। मैं आपको फॉर्मुलेशन आज बता दूंगा कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट निकालते हैं। वो चीज़ सबसेट मतलब उसी के उपसमुच्चय, हिंदी में कहते थे उपसमुच्चय, ठीक है। ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। पेयर को साथ लेकर पढ़ा जाता है। 1 2 3 4 कितने हैं? 4, है ना। अब आपको ये जो पूरा सबसेट, ये सेट है हमारा ए क्रॉस बी, एक सेट बन गया ना, इसके सबसेट निकाले, ना कि इसके निकाले, ना कि इसके, सिर्फ इसके सबसेट निकाले। तो इसको सबसेट निकालने का तरीका क्या है? वी नो दैट, आप देखिए एक फॉर्मुलेशन है, आप पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लीजिए, जिससे निकालने में आसानी हो जाएगी ना। वी नो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो सबसेट निकालने हैं वो कितने होंगे, ये हम पहले निकाल लेते हैं। वो कौन कौन से होंगे पूछा तो यही है, वो कौन कौन से होंगे, बट हम कौन कौन से बाद में बताएंगे, पहले ही निकाल लेते हैं कि उनकी संख्या कितने होंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था वहाँ सेट में, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी 2 टू द पावर m। क्या फॉर्मूला था? 2 टू द पावर m। और m क्या है यहाँ पे? ये m जो पावर में दिख रहा है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो m का वैल्यू है। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो m की जगह क्या यूज करेंगे हम? 4 कर लें, यूज कर लिया, m इक्वल टू 4। तो 2 टू द पावर कितना हो गया? 4। 2 टू 4 का मतलब क्या हो गया? अरे बहुत आसान है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। कितने एलिमेंट हो गए? 16। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट। ये जो ए क्रॉस बी हमारा आया हुआ है, इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स, इसके अगर सबसेट निकालें तो कितने सबसेट होंगे?
16 सबसेट आएंगे। तो जब आप आंसर निकाल लेंगे तो उनको काउंट कर लीजिएगा 16 है भी या नहीं। तो ये एक फॉर्मुलेशन हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या निकाल, नंबर्स निकाल लेना। तो हमने संख्या निकाल ली 16, समझ में आ गया बॉस, ये लास्ट चैप्टर से था। अब हम निकालेंगे सबसेट कितने को। सबसेट निकालने का कोई जनरली कोई फार्मूला नहीं है कि सबसेट निकालना फार्मूला है, उसको आप देखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो देखिए यही है हमारा ये सेट है, अब इसका सबसेट निकालते हैं। तो सबसेट मतलब उसी के पेयर्स को अलग अलग कर देंगे। कैसे? सबसे पहले आपको बताया हुआ सबसेट हम 5 लिखते हैं, मतलब एम्प्टी सेट, खाली समुच्चय, एम्प्टी सेट ही 5 होता है। तो कौन कौन से हैं देखते जाइए। देखिए यहाँ, अच्छा एक काम करते हैं, हम इसे नोट कर लेते हैं उस A क्रॉस B को, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कुछ, है ना। A क्रॉस B को क्या नोट कर लेते हैं, 1 3 क्या था, 1 3 1 4 2 3 और उसके बाद था हमारा 2 4, यही तो था, ये था। अब ये जो है इसका सबसेट निकालना है तो बहुत आसान है। A क्रॉस B है, बहुत आसान सी चीज़ है। सबसे पहले 5 तो लिखना है, एम्प्टी सेट होता है 5, हर किसी का सबसेट होता है, ये नॉर्मल से याद कर लीजिए, मैंने वहाँ भी आपको बताया था 5। उसके बाद 1 3 हो गया है ना, एक ये पहले पेयर के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। 1 3 अलग हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, मतलब 5 ही हो गया। ये हमने सिंगल पेयर यहाँ पे ले लिए, क्लियर, ओके। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, अब 2 2 के लिए 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 2 3, मतलब 1 3 के साथ ही 1 4 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया, 1 3 2 4 हो गया, मतलब 1 3 के साथ तीनों हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओके। अब 1 3 छोड़ दीजिए, 1 4 लीजिए, 1 4 के साथ 2 3 हो गया और 2 4 हो गया। नहीं ये देखिए 1 4 2 3, मतलब हम 2 2 के ले रहे हैं, पहले हमने 1 1 के लिए, अब हम 2 2 के ले रहे हैं। तो 1 3 के साथ इन तीनों को ले लिया, अब 1 4 के साथ 2 3 और 1 4 के साथ 2 4, 1 4 2 3 1 4 2 4, ठीक है। और उसके बाद 1 4 भी खत्म हो गया, अब क्या बचा 2 3 2 4 2 3 2 4, है ना। मतलब सिंगली पहले हमने 5 ले लिया, फिर 1 सबको अलग अलग ले लिया, फिर 2 2 ले लिए सबके साथ, और यहाँ तक फर्स्ट, और ये खत्म हो गया। अब 3 की बारी आती है, 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3, ये आ गया। अब 1 ये छोड़ दीजिए, 1 3 2 3 2 4, है ना। या फिर ये भी होगा, या फिर ऐसे 1 3 1 4 2 3, हमारा ये फर्स्ट था। अब 1 3 1 4 2 4, मतलब एक छोड़ दिया, तीसरे पे आ गया। अब 1 3 का तीनों के साथ हो गया। अब 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4, उसके बाद फिर हम ले लें 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4, ठीक है। उसके बाद अब ये 3 वाले भी पेयर खत्म हो गए। अब लास्ट वाला 1 3 1 4 2 3, मतलब 4 वाला सिंगल ही है। कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है, मतलब कोई भी सेट का सबसेट निकाला जाए तो वो खुद का भी सबसेट होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये सेम वही है, तो ये वही हो गया। तो कितने आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने आए 16 आए। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट हमने निकाले हुए थे। अभी यहाँ पे हमने यहाँ निकाला हुआ था 16, कितना निकाला हुआ था 16, तो वही यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। तो ये सबसेट हमने निकाली, ये था हमारा क्वेश्चन। बहुत आसान सी है, बहुत आसान सी चीज़ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आए, तो आप कर सकते हैं। और फिर भी सबसेट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आए निकालने में तो आप पूछ लीजिएगा, ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूँ। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट A and V be two sets such that number of elements of set A equal to 3, number of elements of set V equal to 2. If x1 y2 z1 are in A cross B, find A and V where x y and z are distinct elements, है ना। देखिए क्या पूछा, A माना A और V टू सेट्स हैं, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो सेट ए, अब पता नहीं सेट ए क्या है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3 हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी, मतलब बी कोई सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2 है, ये गिवन है, ये गिवन है। और x1 y2 और z1 आर इन ए क्रॉस बी। अगर हमें ए सेट नहीं पता है, हमें सेट बी नहीं पता है, हमें ये पता है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, यही हमें पता है। हमें ये नहीं पता कि सेट ए क्या है सेट बी क्या है, लेकिन ये और बताया है कि सेट ए और सेट बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो उसमें से 3 पेयर ये आएंगे, x1 y2 z1, ये गिवन है। x1 y2 और z1 उस ए क्रॉस बी में से कोई 3 पेयर है,
अब पता नहीं इसके अलावा और भी होंगे, ये हम नहीं पता, लेकिन बट हमें जो दिया है वो यही है कि ये जो है ना ऑर्डर्ड पेयर है उस ए क्रॉस बी में से जो अगर ए को ए का वी के साथ क्रॉस निकाला जाए तो जितने भी पेयर आते हैं उनमें से 3 पेयर हमको गिवन है, बाकी हमें नहीं पता क्या है। तो आपसे पूछा क्या, ए क्रॉस बी, फाइंड ए वी, तो सेट ए और सेट वी आपको निकालना है। सेट ए और सेट वी आपको निकालना है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, ये तो पता है। तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को निकालना है कि सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो एक्स वाई जेड उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ये इसमें नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन नहीं कुछ खास नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बी वर्ड। देखिए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट जब स्टार्ट किया था तो मैंने तुरंत ही ये बात बताई थी, वही यहाँ पे मैंने नोट डाउन की है। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी जो पेयर बनता है हमारा, ये पेयर बन रहा है, इन पेयर में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट्स होता है वो किसके सेट होते हैं, वो ए के एलिमेंट्स होते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल होता है, मतलब ए सेट वो होता है जो फर्स्ट वाले पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वो सेट ए में आते हैं, और बी में सेकंड वाले। बी सेट वो सेट होता है जो सेकंड वाले में, वो सेम वही चीज़ लिखनी है, बस फर्स्ट की जगह क्या करना है सेकंड एलिमेंट्स क्या है 1 2 1। ये 1 2 1 क्या है, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं और सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्स वाई और जेड। ये एक फॉर्मुलेशन है, ये बेसिक है जो मैंने आपको उसी दिन बताया था, आज रिपीट कर दिया है यहाँ पे, कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है, वही मैंने नोट कर दिया। तो आप देखेंगे सेट ए में कौन कौन से एक्स वाई जेड हो गए, और सेट बी के 1 2 1 दो बार तो लिखते नहीं, 1 2 है ना, ओनली 2, क्योंकि दिख रहा है ना हम 3 3 वैसे 3, ऐसा नहीं कि दो बार नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक्स वाई जेड कितने हो गए 3, तो हमें आवश्यकता क्या है ज़्यादा लिखने की। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी में कितने हैं 2, यानी 1 1 1 2 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेम है तो 1 ले लीजिए और दूसरा 2 ले लीजिए, तो 1 और 2। तो क्योंकि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई जेड किसे बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है ना। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए एंड 1 2 इज बिलोंग टू बी, 1 2 बिलोंग करता है बी सेट में, है ना। तो ए सेट के क्या हो गया सेट एक्स वाई जेड, और बी क्या हो गया 1 2, क्योंकि हमें पता है ना, मैंने आपको यही बात अभी यहाँ पे डिफाइन की है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो 3 आ गए 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कितने हैं 2 है, तो आ गए 1 और 2। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था, फिर मैंने बता दिया, तो आपको वो निकाल लेंगे आप इस तरह। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है इसी एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाती है। ओके, तो देखिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए जो प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 9। इसको समझिए, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, वैसे है कुछ नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है A क्रॉस A, 9 एलिमेंट्स हैं, among which are found -1 and 0 0 1, मतलब -1 और 0 0 1, जैसे उसमें थे x1 y2 और z1 ये थे ना, उसी तरह -1 और 0 इसी A क्रॉस A के ऑर्डर पेयर दिए हैं। जैसे इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो थे सेम उसी प्रकार इसमें भी 2 दिए हैं, दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो ए क्रॉस ए के दिए -1 एंड 0 0 एंड 1, है ना। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं 9 दिए हैं। तो आपसे पूछा है फाइंड द सेट ए, सेट ए क्या होगा एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के कितने, अगर ए क्रॉस ए में निकालते तो कितने एलिमेंट्स हैं 9 तो टोटल हैं, और 2 आपको दिए तो कितने बचे 7। नॉर्मल सी बात है 7 निकालने हैं, बट वो 7 होंगे कौन कौन से ये पूछा हुआ है ना। तो देखिए इफ़ यदि मतलब माना या लेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट में हमने मान लिए p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी में मान लिया हमने q, है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में निकालें तो हमारा फॉर्मूला जो था मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में निकालें तो जितने इसमें एलिमेंट हैं जितने इसमें एलिमेंट्स हैं दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p इंटू क्यू, है ना, यही तो फॉर्मूला है। अब आल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए, यही तो बनेगा, दोनों सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दोनों सेम लिख लिए। जैसे ए बी थे तो ए में कितने थे p, बी में कितने थे q, अब यहाँ तो अलग अलग है तो वही होगा।
अब ये चीज़ हमें गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए में कितने दिए हैं 9, कितने दिए हुए हैं 9 दिए हुए हैं। तो ये हमें पहले से ही पता है यहाँ पे, ठीक है, तो इतना कुछ खास नहीं है। तो 9 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है 9, ठीक। अब दोनों सेम है, अच्छा मुझे बताओ 9 n क्रॉस ए और दोनों सेम ही तो, और 9 है उनका मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम आए, ऐसा क्या लिखें? वैसे तो 9 × 1 9 होता है, लेकिन एक में 9 एक में 1, ऐसा तो है नहीं, दोनों सेम है, तो ये रॉन्ग हो गया। 3 क्रॉस 3 का भी वैल्यू क्या आता है 9, जब यहाँ दोनों सेम हो, है ना। तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने आएंगे 3 क्रॉस 3 ही कितना होगा 9 होगा, है ना। तो वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 3, मतलब एक चीज़ हमें पहचान के निकला, ये पूछा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पहचानने के निकल आया कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स होंगे, है ना। अब 3 एलिमेंट्स कौन से होंगे? दोनों सेम है। अब यहाँ पर एक चीज़ सीख रही है, अब मैं कुछ बताऊंगा तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि सर यहाँ तो अलग अलग है, लेकिन आपने दोनों सेम लिख दिए, लेकिन सेम ही है ना, दोनों सेट ही एक ही उनको डबल बार लिख दिया। तो -1 0 0 1 ये यही तो हमको गिवन दिया हुआ है ऊपर, -1 0 and 0 and 1 ये गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, -1 0 and 0 1 ये गिवन है। अब ये गिवन है तो इसके जो भी जितना भी एलिमेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं सभी वही होंगे कि दोनों सेम सेट हैं। तो एक तो -1 दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है 1, यही तो होगा, यही तो एक क्रॉस एक एलिमेंट्स होंगे। फिर भी मैंने एक मैथमेटिकल लॉजिज्म या डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो ए दोनों सेम है, ए सेट एंड ए पेयर बना दिया ए, तो ए द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए किसका एलिमेंट है सेट ए का। तो -1 भी ए का ही एलिमेंट है, 0 भी ए का एलिमेंट है, 0 भी ए का एलिमेंट है, 1 भी ए का एलिमेंट है। तो ए सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए -1 0 and 1, बस नोट कर लिया। मतलब 9 एलिमेंट्स दिए थे, तो 9 अगर दोनों सेम है तो 3 क्रॉस 3 का पेयर में ही सेम आता है ना। तो 3 3 9, तो 3 एलिमेंट्स होंगे। 3 एलिमेंट्स कौन से होंगे -1 0 and 1। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। अब टोटल आपको आता ही है, मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ, हैंस द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब -1 0 1 इंटू -1 0 1, मतलब सेम दोनों तरफ लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका तो -1 का -1 के साथ -1 का, 0 के साथ -1 का, 1 के साथ 0 का, -1 का, मतलब -1 का तीनों के साथ, फिर 0 का 3 के साथ, तो 3 एलिमेंट्स के साथ, और 1 का 3 एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया टोटली, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। ये तो टोटल हो गए। अब हमको 2 पहले से दिए थे ना, यहाँ देखिए -1 0 0 1 ये तो दिए हैं, तो इन दोनों को इसमें से हम क्या करें निकाल दें। तो बचते कितने हैं 9 थे, 9 में से 2 निकाल दिए, कितने बचे 7। मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप यहाँ पे नोट कर लें, ठीक है। देखिए यहाँ लिख दिया है रिमेनिंग एलिमेंट्स -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 एंड 1 1। क्लियर। तो ये हमारे हो गए। ये एक्सरसाइज आज हमारा फिनिश होता है। इस एक्सरसाइज को फिनिश करते ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ एक्सरसाइज होगी 2.2, है ना। तो उसमें कुछ बेसिक्स होंगे, वो हम आपको बताएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर ही है, तो फंक्शंस के बारे में बताएंगे, फंक्शंस क्या होता है, या हमने रिलेशंस के बारे में थोड़ा बताया हुआ था। तो वो सब हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस।